एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने इंटरेस्ट का पैसा सब्सक्राइबर के ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 का इंटरेस्ट है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में पीएफ बैलेंस पर 8.25% ब्याज को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग अपने ईपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे थे। ईपीएफ के कई सब्सक्राइबर को इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट होने के एसएमएस भी आ गए हैं। उनमें यह भी बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के इंटरेस्ट का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि इस बात की संभावना है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर अलर्ट मिलने के बावजूद आपके ईपीएफ अकाउंट में तुरंत इसमें रिवाइज्ड बैलेंस नहीं दिखे। इसकी वजह यह है कि ईपीएफओ अभी करोड़ों सब्सक्राइबर्स के अकाउंट को अपडेट कर रहा है, इसलिए आपके अकाउंट में आया पैसा दिखने में समय लग सकता है। ईपीएफओ को करीब 34 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स में सालाना इंटरेस्ट के करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए इस साल पिछले साल के मुकाबले इंटरेस्ट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही पूरा हुआ है। इसकी वजह ईपीएफओ की नई सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम्स प्लेटफॉर्म है। इसी के चलते इंटरेस्ट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ऑटोमेटेड तरीके से किया गया। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर अपने ईपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट के रिवाइज्ड बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ईपीएफओ के मेंबर पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए यूएएन और पासवर्ड होना भी जरूरी है। आपको पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद व्यू पासबुक को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको ईपीएफ बैलेंस और इंटरेस्ट अमाउंट की एंट्री दिखाई देगी। अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में तुरंत इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जो है अमाउंट की एंट्री नहीं दिखती है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ कई चरणों में अकाउंट को अपडेट करता है। इसलिए सभी सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ अकाउंट अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। सब्सक्राइबर्स उमंग ऐप के जरिए भी अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मेंटेनेंस की वजह से इस ऐप का ईपीएफ बैलेंस फीचर काम नहीं कर रहा है। ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर से जुड़े सभी सेवाओं को ऑनलाइन बना दिया है। साथ ही विड्रॉल के नियमों में भी बदलाव किया गया है। ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% तक आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं।